रावेन ग्लेन के रहस्यमय जंगल से लौटने के बाद एलेनोर को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया था। उसके शरीर में एक अजीब सी थकान थी, और सबसे अजीब बात, उसकी हथेली पर बना चमकता हुआ निशान अब धीरे धीरे फैल रहा था। डरावने सपने और फुसफुसाहटें। उस रात एलेनोर अपने होटल के कमरे में थी। उसके दिमाग में वही जंगल घूम रहा था। पेड़, फुसफुसाहटें, वो परियां और वो भयानक हंसी। जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक सपना आया। वह उसी जंगल में थी। हवा में नमी थी, पेड़ धीमे धीमे हिल रहे थे, और अचानक, वापस आओ, एक मीठी मगर डरावनी आवाज। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक घनी धुंध से एक छाया निकली, बिल्कुल वही परी जिसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। अब तुम हमारी हो, एलेनोर। और तभी उसकी हथेली का निशान तेजी से जलने लगा। झटके से उसकी आंखें खुल गईं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी। अजनबी की चेतावनी सुबह होते ही एलेनोर सीधा गांव की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंची। उसे इस रहस्य को सुलझाना था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुकी हुई पीठ, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में थकान। तुम्हारी आंखों में डर है लड़की, उसने कहा। एलेनोर ने अपनी हथेली दिखाई। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने उन्हें देख लिया, है ना? किससे? एलेनोर ने घबराते हुए पूछा। परियां, लेकिन वे वैसी नहीं हैं जैसी बच्चों की कहानियों में होती हैं। ये परियां हत्यारे हैं। परियों का शाप। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुरानी किताब दी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह जंगल शापित है। एलेनोर ने किताब खोली और पढ़ने लगी। जो कोई भी मंत्र मुग्ध वृक्ष को छूता है, उसे परियां अपना निशान देती हैं। पहले दिन निशान धीरे धीरे फैलता है, दूसरे दिन सपने असलियत बनने लगते हैं, और तीसरे दिन एलेनोर का गला सूख गया। वह इंसान गायब हो जाता है। सच सामने आता है। उसने अपनी हथेली देखी। निशान अब और बड़ा हो चुका था। उसका सिर चकराने लगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसका भी वही हाल होने वाला था जो उन लोगों का हुआ था जो कभी जंगल से लौटकर नहीं आए? तभी हवा में एक अजीब सुगंध फैली। बूढ़ा आदमी कांपते हुए पीछे हटा। वे आ रही हैं। अंधेरे में आंखें लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर, घने कोहरे के बीच गहरी चमकती हुई आंखें दिखीं। परियां, वे मुस्कुरा रही थीं। जारी रहेगा,